हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल इनसेन स्टडी। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, जो हम कवर करने जा रहे हैं, वो है सर्कल्स। सर्कल्स के कुछ आज के वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम सीखेंगे और कोशिश करेंगे अगर हो पाए तो थ्योरम्स भी हम सीख जाएंगे इसका। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसका समझना है हमें सॉल्यूशंस करने के पहले, क्वेश्चंस सॉल्व करने से पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये है सर्कल्स। सर्कल्स का शेप तो यही होता है। ये 2D ज्योमेट्री में हम ये शेप सीखते हैं। ओके, इसका 3D ज्योमेट्री हो गया आपका स्फेयर। तो दो सर्कल्स है, दोनों का। अब अगर दो सर्कल्स है हमारे पास और इसमें रेडियस किसे कहते हैं? सेंटर से, ये है सर्कल का सरकमफरेंस। सेंटर से सरकमफरेंस तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है रेडियस। तो दो सर्कल्स अगर हम लेते हैं और इसमें दोनों का ही रेडियस हम कंपेयर करते हैं, और अगर दोनों रेडियस इक्वल हो, R1 इक्वल्स टू R2, तो ये क्या होता है? बोथ द सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ओके, ये कंडीशन है जब रेडियस R1 इक्वल्स टू R2 होता है, दोनों रेडियस जब इक्वल होता है दोनों सर्कल्स का, तो दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। नेक्स्ट, इसका एक पार्ट है कॉर्ड। ओके, सरकमफरेंस में व्हेन 2 पॉइंट्स, दो पॉइंट्स हो और दोनों पॉइंट्स को अगर एक लाइन से जोड़ दिया जाए, ओके, लाइन जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल, दैट इज नोन एज कॉर्ड, दैट वी कॉल एज कॉर्ड। ओके, कहीं भी हो सकता है ये लाइन जॉइन, ये 2 पॉइंट्स भी हो सकते हैं, ये 2 पॉइंट्स भी हो सकते हैं, ये कहीं भी हो सकता है, बट जॉइन होना चाहिए, लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, एंड दैट इज कॉल्ड एज कॉर्ड। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है डायमीटर। डायमीटर क्या है? देखिए, वीडियो में जरूर मैं शायद ज़्यादा दिखूँ नहीं क्योंकि आपको शेड पड़ रहा है, आप स्क्रीन को ज़्यादा फोकस कीजिए। तो देखिए, डायमीटर एनी कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे कॉर्ड लिखा है। कॉर्ड का डेफिनेशन हमने प्रीवियस पॉइंट पे सीखा। व्हाट इज कॉर्ड? a line joining any 2 points on the circumference of a circle। तो इस डायग्राम में भी आप देख रहे होंगे कि 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है कोई लाइन। ओके, बट डिफरेंस क्या है डायमीटर में कि ये सेंटर से पास होता है। ये ध्यान रखिएगा, डायमीटर इज ऑल्सो अ कॉर्ड बट विच passes थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सेकेंड। सेकेंड क्या है? A straight line of indefinite length which cuts the circumference of circle at any 2 points। ये एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, बट यहाँ पे 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा था, बट ये इनडेफिनाइट लेंथ का लाइन है। ओके, इनडेफिनाइट मीन्स इसका कोई लिमिट नहीं है, ये कितने दूर कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है और कहीं पे भी एंड हो सकता है। ओके, तो कट्स, ये सरकमफरेंस को कट करता है। ये इंडेफिनाइट लेंथ है, लाइन है इंडेफिनाइट लेंथ का, और ये सरकमफरेंस को कोई 2 पॉइंट से कट करता है। ओके, दैट इज नोन एज सेकेंड। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है टेंजेंट। टेंजेंट क्या है? ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही है। ओके, विच अ स्ट्रेट लाइन विच मीट्स द सर्कल एट वन एंड ओनली वन पॉइंट। ओके, ये ऐसा स्ट्रेट लाइन है जो सर्कल को मीट करता है, बट यहां जैसे 2 पॉइंट को से मीट करते हुए जाता था, 2 पॉइंट को ज्वाइन करता है, बट टेंजेंट में सिर्फ एक ही पॉइंट को ये मीट करेगा। ये एक स्ट्रेट लाइन होगा जो सर्कल का सिर्फ एक ही पॉइंट मीट करेगा, वन एंड ओनली वन पॉइंट। ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? आर्क ऑफ अ सर्कल। आर्क क्या है? एनी पार्ट ऑफ द सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल। ये सर्कल है, इसका सरकमफरेंस में कोई भी एक पार्ट, ये पार्ट जो दिख रहा है, ये A और B, इतना दूर ये जो एरिया है ये एक आर्क हो गया, या फिर ये एरिया एक आर्क हो गया। समझ रहे हैं? ये देखिए, ये A से B ये एक आर्क हो गया, या फिर नीचे साइड से भी अगर देखें तो ये भी एक आर्क हो गया। ओके, नेक्स्ट, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। ये आर्क
क्या एंगल बनाता है, सबटेंड करता है। ओके, द एंगल फाउंड बाय टू रेडियाई ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो क्या है कि एंगल, ये सोचिए यही आर्क हम यहाँ पे रोटेट कर देते हैं ए टू बी। ओके, ये आर्क दो रेडियाई सेंटर तक, सेंटर से सर्कम्फरेंस रेडियस होता है, मैंने कहा था आपको। सो ये आर्क अगर दो रेडियाई सेंटर तक लेके आता है, दो रेडियाई फॉर्म करता है, तो ये जो दोनों रेडियाई होगा, ये दोनों ही रेडियाई जो भी सेंटर में एंगल फॉर्म करेगा, जो भी एंगल ये फॉर्म करता है इस सेंटर में, ये जो रेडियाई है, ये देख लीजिए, ये जो रेडियाई है, ये दोनों रेडियाई जो भी एंगल यहाँ पे फॉर्म करता है सेंटर पे, वही होता है आपका एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है कि सेक्टर। सेक्टर क्या है, यही एंगल, ये तो एंगल फॉर्म सबटेंड किया यहाँ पे, ये आर्क। अब ये आर्क, द रीजन एनक्लोज्ड बाय एन आर्क एंड इट्स टू बाउंड्री रेडियाई, ये आर्क जो भी रीजन एनक्लोज करता है ए टू बी, ये जो आर्क है, फिर थोड़ा रोटेट कर लिए, चक्का घूम रहा है आगे। ओके, तो और घूमा नीचे आ गया। अब डायग्राम अब अपने अकॉर्डिंग ही बनाए हैं जिसमें कंफर्टेबल लगे हमें। सो ए टू बी यही आर्क है, अब नीचे आ गया। ओके, अब द रीजन एनक्लोज्ड, ये जो आर्क जितना रीजन एनक्लोज कर रहा है, ये जो शेडेड रीजन देख रहे हैं आप, सो यही रीजन जो एनक्लोज कर रहा है किसके साथ मिलके, दो बॉन्डिंग रेडियाई एंड इट्स टू बॉन्डिंग रेडियाई, दोनों बॉन्डिंग रेडियाई के साथ मिलके जितना रीजन एनक्लोज करता है वो होता है सेक्टर, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सेगमेंट। ओके, यहां पे देखिए डायग्राम देखिए, रीजन बॉन्डेड बाय अ कॉर्ड एंड वन ऑफ द टू आर्क्स इनटू विच द कॉर्ड डिवाइड्स द सर्कम्फरेंस, यही है। अब ये क्या बोल रहा है डेफिनेशन, कि ये जो रीजन बॉन्ड किया है, ये देखिए ये कॉर्ड है, टू अ लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स, ये कॉर्ड है। ओके, रीजन बॉन्डेड बाय अ कॉर्ड, ये कॉर्ड और कौन सा, वन ऑफ द टू आर्क्स। आर्क्स क्या बताया मैंने कि यहां से यहां तक जो पॉइंट्स बता रहा था आपको कि ए टू बी, ये एक आर्क है, इधर से भी अगर देखिए तो ये भी एक आर्क बन रहा है। ओके, सो ये कॉर्ड और कोई भी एक आर्क, चाहे वो ये हो या फिर ये हो, तो ये जो दोनों मिल के जो भी रीजन को बॉन्ड करता है, ओके, जितना भी रीजन को ये घेर रहा है, ओके, बाउंडेड मीन्स घेरना। ओके, सो सर्कम्फरेंस को डिवाइड भी कर रहा है, ये रीजन जैसे ही इसका बन रहा है, बाउंड हो रहा है, तो सर्कम्फरेंस भी डिवाइड हो रहा है, तो इसी को कहते हैं सेगमेंट। अब एक सर्कल में दो सेगमेंट बनता है, ये जो स्मॉलर सेगमेंट देखेंगे उसका नाम दिया जाता है, उसे हम कह सकते हैं माइनर सेगमेंट, और ये जो ग्रेटर वाला है उसको मेजर सेगमेंट। टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। ये क्या है, द पॉइंट्स विच लाई ऑन द सर्कम्फरेंस ऑफ द सेम सर्कल। एक ही सर्कल में जितने भी पॉइंट्स होते हैं, ओके, यहाँ 4 दिखाया, और भी हो सकता है मल्टीपल, इसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, इन्फिनाइट नहीं बट मल्टीपल और भी हो सकता है इसमें पॉइंट्स, तो इन सारे पॉइंट्स को हम कहते हैं कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ये क्या है, आप यहाँ डायग्राम देखिए, ये कोई हिप्नोटिज्म वाला डायग्राम नहीं बनाया मैंने, ये है आपका 2 और मोर सर्कल्स विच हैव सेम सेंटर। 2 या 2 से ज़्यादा जो सर्कल्स होता है, सेंटर जब सेम हो, सेंटर सबका सेम हो, ये डायग्राम उतना परफेक्ट नहीं बना बट इसका डेफिनेशन ही वही होता है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मीन्स ये सारे एक दूसरे के कॉन्सेंट्रिक, सारे सर्कल्स को हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कह सकते हैं। क्यों, बिकॉज सबका सेंटर सेम है, चाहे वो स्मॉलर सर्कल हो या फिर मिडिल वाला हो या फिर आउटर वाला सर्कल हो, जितने भी सर्कल्स अगर इसमें बनते हैं और सबका अगर सेंटर सेम हो, देन ऑल सर्कल्स आर सेड एज कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो आज के लिए वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो आज के लिए हम इतना ही सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरम्स सीखेंगे, इसमें कुछ 3-4 थ्योरम्स हैं, उनको सीखेंगे और फिर सॉल्यूशंस आगे प्रोसीड करेंगे। तो टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।